से लोग ये कहते हैं कि आज भी मानसिक गुलामी है, आज भी भाजपा के लोग भाजपा के नेताओं के खिलाफ नहीं बोल सकते, भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते अगर वो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है तो, जबकि भले कितना गलत हो रहा हो। वो कांग्रेस के लोग हैं, अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता के रोगी हैं। जिन्हें अपनी शहादत देकर आज हमें आज़ाद कराया है, अब तो अपनी मानसिकता से आज़ाद होना है। तो मैं उन नेताओं को कहता हूँ कि मानसिकता को सुधारें, आज़ाद सब हैं। नियम बनते ही टूटने के लिए हैं, जब वो टूटेंगे तभी तो नए नियम बनेंगे। सरकार कह दे कि एनजीटी को फॉलो कीजिए, आप एनजीटी को फॉलो नहीं करेंगे। सरकार कह दे कि इस नियम के अंतर्गत चलिए, वो नियम नहीं फॉलो करेंगे आप। नौजवान हैं, सैनिक हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए या जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए। कब हम इतना मनोबल बढ़ा देंगे घर में घुस के लोग मारे हैं? 14 अगस्त को 1947 को विभीषिका दिवस मनाते हैं हम, वहाँ से हम लोग बर्बाद हो के आए। फिर हमने 84 भी झेला है, वो भी कांग्रेस के शासन में झेला है। आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लेकर आ पाए, ये नहीं लगता कि ये एक बड़ी भूल है 2 टर्म में, तीसरे टर्म में इतना डाउन हो जाना? हर बात का समय निश्चित है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये बात आपने भी देखी होगी कि 7-8 दिन पहले से ही बनना शुरू हो जाता है, चाहे घर घर तिरंगा हो, चाहे बाइकों पे यात्राएं हो। मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं आप? अगर पार्टी की इच्छा होगी और मुझे मौका देगी तो अवसर लड़ूंगा मुझे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम हैं नेहरू स्टेडियम में और ये बाइक तिरंगा रैली है, तिरंगा बाइक रैली है। तिरंगे के साथ पूरी बाइक रैली निकालेंगे। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा जो रुड़की का है वो मिलकर के पूरे से निकालने वाला है। अब तिरंगा रैली जब 15 अगस्त का दिन आता है तो तिरंगे की बात होती है, लेकिन क्या 15 अगस्त जब नहीं होता तो तिरंगे की शान की बात या तिरंगे की बात, तिरंगे के सम्मान की बात क्या सभी लोग करते हैं? यह भी सोचने वाली बात है। और स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का पर्व है, हम बहुत खुशी से मनाते हैं। तो वास्तव में क्या अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि हम लोग क्या आज़ाद हुए या नहीं हुए? आज़ादी का मतलब समझते हैं आप? आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए अपने अपने आज़ादी के मायने हैं। तो देखते हैं बाकी लोगों के आज़ादी के मायने क्या हैं और क्या नहीं है। कहाँ से आओ भाई? रुड़की से। किसे? अच्छा, क्या नाम है? अपूर्व राणा। आज़ादी मतलब कार्यक्रम क्या है ये? हाँ जी, कार्यक्रम क्या है? युवा मोर्चा की रैली है। युवा मोर्चा का रैली? हाँ जी। रैली किस वजह से है? हर मतलब कि 15 अगस्त से उससे रिलेटेड। हाँ जी। चलो तो भाई आज़ाद हुए ही नहीं हुए हम लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ जी। आज़ादी का मतलब क्या है भाई? हैं? चलिए देखिए सब लोग अलग अलग हैं। ये अभी जो लोग भी बात करेंगे। हाँ भाई कुछ बोलना चाह रहे थे? आओ तो इच्छा पूरी। अरे आ जाओ। हम कुछ नहीं बोला, हम तो इससे मिलन आए थे। शिवम दोस्त था अपना, इससे मिलन आए थे हम। आप हमारे भाई जो कैमरा मैन है उनके आप मित्र हैं, अच्छी बात है। ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मतलब हम रविंदर पनियाला जी के साथ हैं, हमारे बड़े हैं। रविंदर पनियाला जी बुलाए हैं या फिर गौरव कोश्की जी बुलाए हैं? नहीं, हम रविंदर पनियाला जी के साथ हैं, वे हमारे बड़े हैं, चाचा जी हैं हमारे, तो हम उनके साथ आए यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया, हम एक आवाज़ में चले आए, सारे भाई इकट्ठे हो गए। आज़ादी का मतलब क्या है भाई? बस है आज़ादी का मतलब फ्रीडम। किस चीज़ से फ्रीडम? हर चीज़ से। जैसे कि हमें सबसे पहले दबना नहीं किसी से। भले ही गलत कर लो कुछ नहीं, गलत क्यों करेंगे? गलत का तो बिल्कुल भी साथ नहीं देना, सही के साथ खड़े रहना बिल्कुल। ऐसा कहीं टीवी बना दिखा दिया तो टीवी पे दिखा रहा हूँ मैं। तो भाई फिट हो गए मुझे लग रहा है। कहाँ कौन सी विधानसभा आपकी? विधानसभा तो हम तो रुड़की से है, लोकल जी। रविंदर पनियाला जी के फैन है भाई, और फैन की बात होगी। और देखिए ये क्या कुछ आप भी कुछ कहोगे मन की बात? क्या है जीडी फूड्स? मैं सर भाजपा में हूँ, 2014 से जुड़ा हुआ है। जब हमारे मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब इलेक्शन चल रहा था यहाँ पर रुड़की में आए थे लिथो प्रेस में। बस जब भी मैं फोटोग्राफर का भी काम है मेरा, जब भी मेरा कैमरा वहाँ लग रहा था, मैं जब भी उनसे इतनी हालत। फोटोग्राफी का काम मिल गया था इस वजह से भाजपा से जुड़ गए थे? नहीं, मैं सब चीज़ों से भाजपा में दिल से जुड़ा हुआ हूँ। और नरेंद्र मोदी जी ने एक ही दिन में आज़ादी मिली कि नहीं मिली? आज़ादी मिली कि नहीं मिली? आज़ादी तो हमें 1947 से मिल गई थी। 2014 से तो नहीं मिली ना? 2014 से तो हमारे देश में प्रगति का एक द्वार खुला है, जो काफ़ी भ्रष्टाचारी इस चीज़ों में बहुत पीछे चल रहा था। मतलब वो चीज़ें
आंतरिक लोगों से आज़ादी मिली 2004। आंतरिक कौन से लोग हैं जिनसे आजादी मिली? आंतरिक भ्रष्टाचारी लोग, आतंकवादी लोग। तिरंगा लपेटिए मत, लहराइए तब अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। मेरी जान तिरंगा है। क्या कहेंगे सर, मतलब आज जो है तिरंगा रैली है, कारण क्या है तिरंगा रैली का आज? देखिए, कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, समय कम है। एक महापर्व है जिसको हम तिरंगा रैली के रूप में मना रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और अमृत महोत्सव का काल चल रहा है। इस अवसर पर हम जो है यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। एक संदेश है ये कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि विश्व गुरु बनाना भारत को, ये उसका एक नमूना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन देखिए, आपका अपना व्यापार है, काम धाम है, ये जाम की समस्या बहुत रहती है, तो जाम से आज़ादी कब मिलेगी रुड़की को? देखिए, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो उमंग और उत्साह के होते हैं, अगर उसमें जाम लग जाए तो कोई जाम नहीं है। आज जिस तरह का प्रोग्राम है, आज नहीं, नॉर्मली जाम लगा रहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए सरकारें चिंतित हैं, जनप्रतिनिधि चिंतित है, और ज़्यादा चिंता करनी चाहिए और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। आपके सुझाव के साथ मैं अपने आप को जोड़ते, अगर मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं इस और बहुत मजबूती से ध्यान दूंगा। मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं आप? अगर पार्टी की इच्छा होगी और मुझे मौका देगी तो अवसर लड़ूंगा मुझे। भाई ये बिल्कुल चुनाव लड़ने वाले हैं। और देखिए, आप ही बताइए, देखिए हमारा देश जो है आज़ाद कब हुआ था? कंगना रनावत वाले स्टेटमेंट को मानते हैं आप या किसी और को मानते हैं? आज ये बातें अच्छी नहीं लगती। आज तो पूछता है आज ये बातें, क्या बातें, तो आज़ादी की तो बात बोली थी उन्होंने। कंगना रनौत को व्यक्तिगत मत था और कुछ नहीं, उनका व्यक्तिगत मत था। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? हमारा तो व्यक्तिगत क्या, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया का यही है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी जो है, जैसे भगत सिंह को सुना होगा आपने, भगत सिंह ने कहा था कि हम कंप्लीट सोशलिस्ट की जब बात की थी उन्होंने, कि आज़ादी हमको भुखमरी से भी चाहिए, आज़ादी हमको गरीबी से भी चाहिए, आज़ादी। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम मानसिक गुलाम हैं, बीजेपी के लोग ही बहुत लोग कहते हैं कि आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। सच है कि नहीं है? देखो, मैं इन चीज़ों में कोई बात विश्वास नहीं रखता, नहीं इनको कोई बातें करनी। बीजेपी के स्टेटमेंट में विश्वास नहीं करते आप? ये आप, मुझे नहीं पता कौन कह रहा है ऐसी बातें, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, सबका एक मत नहीं हो सकता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मुझे तो अपना पता है। मैं अपने बताइए कि अभी तक हम लोग सच में ढंग से आज़ाद हो पाए कि नहीं हो पाए? हमें तो ये पता है कि हम 2 बार विभीषिका झेल चुके हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 47 झेली हमने, 14 अगस्त को 1947 को विभीषिका दिवस मनाते हैं हम, वहाँ से हम लोग बर्बाद हो के आए। फिर हमने 84 भी झेला है, वो भी कांग्रेस के शासन में झेला है। तो हम फिर भी उसको नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार हो चुका है। किसको ब्लेम करें? हमें तो अपना देखना है। अच्छा, देश अब सही चल रहा है और हमारा उसमें फर्ज बनता है कि हम उसको सही लेके चलें। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना कांग्रेस को ना किसी को भी। राजनीतिक के लोग तो सबके ऊपर ब्लेम करते हैं, आप करें ब्लेम नहीं करूंगा। ऐसे आदमी से सवाल कर रहे हैं जो इन चीज़ों से दूर रहता है। मैं सेवा भाव का मानना चाहता हूँ, बस वही चीज़ है। हर एक की सेवा भाव में रहो, वो अच्छा है। क्यों किसी की गंदी राजनीति करनी? मेरा मानना है अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन छोटी ना करो। लेकिन विधायक जी क्या करते हैं? अपनी लाइन लंबी करते हैं या फिर? विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ही तो 4 बार चुने गए हैं। अगर अच्छा काम ना करते, ठीक है, लोग उनके बारे में कुछ सारे सबको नहीं संभाल सकते, वो सबको पॉजिटिव नहीं कर सकते। वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, तो ही तो जनता चुन रही है। अगर जिस दिन अच्छा नहीं करेंगे, जनता नहीं चुनेगी। वही, चूंकि हमने कहा था कि भाई सबसे, चलिए संजय अरोड़ा जी, हाँ ये बताइए, हमें आज़ादी, लोग ये कह रहे थे कि हम आज़ाद हुए कि नहीं हुए? ये बात बताइए जरा, आप आज़ाद हुए कि नहीं हुए? हम नहीं, आज़ादी हमें मिल चुकी है, लेकिन क्या होता है कि आपका देश जब जैसा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद आपके पास कौन सी सरकार आई? जो हमारे देश पे लोग शहीद हुए, उन शहीदों ने क्या सोचा था उस समय, और वो सरकारें उस पर खरी उतर पाई कि नहीं उतर पाई? लोगों का ये मानना रहता है कि अगर हम आज़ाद हुए हैं तो हमें जो सुविधाएं दूसरे देशों में होती हैं, वो सुविधाएं कहीं ना कहीं हमें मिलनी चाहिए। और हमें अब ऐसा लगने लगा है कि पिछले 10 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं वो सरकार इस तरीके की आई है कि देश में हमें वो सुविधाएं मिलने लगी हैं। मतलब आपके हिसाब से 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी, 2014 में आज़ादी मिली? वो जैसे पूर्ण स्वराज्य की मांग उन्होंने उठाई थी, वो ऐसा लगता था। क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात सोचें, चाइना को आपने देखा होगा, पिछले 40 वर्षों में उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किए, आज वो लोग संपन्न हैं। लेकिन वो संपन्नता, क्योंकि उनके यहाँ भी जनसंख्या उतनी है, हमारे यहाँ भी जनसंख्या उतनी है, लेकिन वो हमारे से पहले ग्रो कर गए।
हमारे से भी गरीब देश था वो, लेकिन उन्होंने 40 वर्षों में ऐसे भूतपूर्व कार्य किए। वो कार्य करता कौन है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि भारत के लोग मानसिक गुलाम हैं। देखिए, मानसिकता जो गुलामी की मानसिकता थी, क्योंकि राजाओं के राज थे, वो मानसिकता तो अब खत्म हो चुकी। अब तो केवल सरकार का है, वो सरकार किस सोच की आती है। आज की जो सरकार है वो देश के प्रति सोचने वाली सरकार है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आज भी मानसिक गुलामी है, आज भी भाजपा के लोग भाजपा के नेताओं के खिलाफ नहीं बोल सकते, भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते अगर वो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है तो, जबकि भले कितना गलत हो रहा हो। नहीं, किस रूप में आप कह सकते हैं कि बोल नहीं सकते? बहुत से लोग हैं ना जो भाई अपनी पार्टी के खिलाफ तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं। नहीं, देखिए, मान लीजिए अभी रुड़की शहर की बात करें, आपको नहीं लगता कि जाम की समस्या बनी रहती है, इंक्रोचमेंट होता रहता है, HRDA भी खराब काम करता है, डिपार्टमेंट सारे खराब काम कर रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। अगर हम ये सोचते रहे कि जो भी करेगी सरकार करेगी, जो भी करेगी अधिकारी करेंगे, मेरी क्या जिम्मेदारी हुई? मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूँ? सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा। आज आप किसी भी सड़क पे जब चलते हैं, आप ये देखते हैं कि अचानक से कोई आपके विपरीत आ जाता है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसे यू टर्न मार के आना चाहिए? क्या अगर कोई गलत गाड़ी खड़ी कर रहा है, वो ये केवल उसके अंदर ईगो प्रॉब्लम है कि मैंने गाड़ी खड़ी कर दी तो मैं हटाऊंगा नहीं? तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर वास्तव में हमें देश को समृद्ध बनाना है, देश को शक्तिशाली बनाना है, देश को हमें हर अच्छे रास्ते पे लेके जाना है, विकसित की तरफ लेके जाना है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो वो काम हमें भी करना पड़ेगा। सब अधिकारियों की बात करते हैं, कोई अपने कर्तव्य की बात नहीं करता। कोई अपने कर्तव्य की बात नहीं करता। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए, और जो नियम कानून बनाए जाएं किसी भी और, उसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन नियमों को पालन ही तो नहीं होता। पता चलता है बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि सरकार ने कह दिया ये नियम अप्लाई करो, ये नियम अप्लाई करो, कोई अप्लाई नहीं करता है। नियम बनते ही टूटने के लिए हैं, जब वो टूटेंगे तभी तो नए नियम बनेंगे। सरकार कह दे कि एनजीटी को फॉलो कीजिए, आप एनजीटी को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, सरकार कह दे कि इस नियम के अंतर्गत चलिए, वो नियम नहीं फॉलो करेंगे आप। देखिए, ये हिंदुस्तान है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी आप समझते हैं। और लोकतंत्र को आप पूर्व में भी आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भेड़ चाल होते हैं, तो उनको हम इकट्ठा कहाँ तक करेंगे? कोरोना में भी प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लगाया तो बोला कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जब लॉकडाउन खोला तो बोला कि लॉकडाउन क्यों खोल दिया। कुछ नहीं कर सकते किसी को कुछ नहीं कर सकते। चलिए, इच्छा के मालिक है। ये बताइए, जो SC ST में जो क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, वो कितना बेहतर लगता है आपको? वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब जो है आपका भाजपा का ही मंत्रिमंडल सोच रहा है उसको वापस लेने का, आप कह रहे हैं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सभी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित समाज के लोग मिले हैं, सांसद मिले हैं, प्रतिनिधि मिले हैं। वो बात सिर्फ उन्होंने कहा कि ये चीज चलती रहेगी, ये हम इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ, जो हाई कोर्ट की जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो फैसला ये है स्पेसिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन का, और उसमें एक जज की टिप्पणी ये थी कि इसमें क्रीमी लेयर भी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने ये कहा कि हम ये तय नहीं कर सकते क्योंकि वाल्मीकि समाज पंजाब में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बहुत सक्षम है, तो अगर उनको क्रीमी लेयर से वहाँ बाहर करते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जो पिछड़े जहाँ समाज है वहाँ पे वो उस कैटेगरी में नहीं आता। कहीं कहीं चमार समाज भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए उसका क्रीमी लेयर से बाहर रहेगा, ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जुकतू है। आपको क्या लगता है, सरकार वापस लेगी इस चीज को, वापस करवाएगी, नहीं कराएगी, संसद में अलग नया कानून पास कर देगी, नहीं कर देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के एक महिला को राष्ट्रपति तक बना सकता है, उसकी दूरदृष्टा सोच कैसी होगी कि वाल्मीकि समाज का कहीं, खटीक समाज का कहीं, पासी समाज का कहीं। क्लासिफिकेशन अगर नहीं हुआ, जैसे चल रहा था वैसे चलता है, तो क्या रहेगा फिर? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जो 70 साल 75 साल में हम जैसे समाज को भी अनुसूचित जाति में रखा है, तो उसका कोई विशेष लाभ मिल नहीं पाया, और संभवतः इससे अगले 10-15 साल में विशेष लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ सब मोहित राष्ट्रवादी जी बहुत साफ स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी कुछ भी फैसला कर दें, हमारा फैसला बिल्कुल अटल है, और हम चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन रहे। नरेंद्र मोदी जी अपना काम करते रहें, जो कर रहे हैं, भाजपा सरकार अपना काम करता रहे, लेकिन स्टैंड क्लियर करनी चाहिए। आज के कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ये तो भव्य तिरंगा यात्रा है, और ये तिरंगा हमारे भारतवर्ष की पहचान है,
और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा आहूत की गई है। तो ये तिरंगे में तो जितने हमारे देश के नौजवान हैं, सैनिक हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए या जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए और देश में एक अपूर्व जोश भरने के लिए तिरंगा। कब तक हम लोग मनोबल बढ़ाते रहेंगे? कब तक हम लोग मनोबल बढ़ाते रहेंगे? आखिर कब? भाई कश्मीर में कितने जवान शहीद हुए अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, अभी रिसेंट की बात है, तो इतने शहीद हो रहे हैं। कब तक मनोबल बढ़ाते रहेंगे? कब हम इतना मनोबल बढ़ा देंगे घर में घुस के लोग मारे? देखो, आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण पढ़ी है, अगर आपने महाभारत पढ़ा है, तो वहाँ राक्षस भी हुए हैं, वहाँ दुष्ट आत्मा भी हुई है और वहाँ अच्छे लोग भी हुए हैं। तो ये तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग में था। इसका उद्धार करने के लिए प्रभु राम ने जन्म लिया है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी इसका उद्धार करने के लिए अपना कार्य कर रही है। लेकिन ये युग कभी ख़त्म होने वाला मुश्किल है, क्योंकि जो है हर युग में इस प्रकार की दुरात्मा पैदा होती है और वो होती रहेंगी मेरे ख्याल से। तो चलिए, दुरात्मा अपना काम करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार जो है दिखाइए, जो लोग ये भीड़ है, हम लोग आज़ाद हो पाए नहीं हो पाए? पूरा आज़ाद ही है हम लोग, आज़ाद है। भाजपा के कई ऐसे नेता जो कहते हैं आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। क्यों कहते हैं भाजपा के नेता? भाई भाजपा के नेता बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आज भी मानसिक गुलाम हैं, लोग मानसिक गुलाम है। सच बात है कि झूठ बात? ये भारत आजाद है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? भारत का जश्न मना रहे हैं हम। भारत तो आजाद है, लेकिन लोग मानसिक गुलाम का जश्न तो मना रहे हैं आज। हम आज़ाद है, ये अपनी सोच को साकार करने से है। जिन शहीदों ने जिन्हें अपनी शहादत देकर आज हमें आज़ाद कराया है, अब तो अपनी मानसिकता से आज़ाद होना है। तो मैं उन नेताओं को कहता हूँ कि मानसिकता को सुधारें, आज़ाद सब हैं। तो मानसिकता कब सुधरेगी, यही तो पूछ रहा हूँ। सब सुधरी है और सब देश पर आजाद है, पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, सब खुशी में डूबे हैं। आज देखो कितना बड़ा युवा में जोश है, उत्साह है, संचार है, सब लोग कितने उत्साह से आए हुए हैं। स्वयं उत्पीड़ित होता है या उत्पीड़न को मानता है और मानवता को नीचे घेर के काम करना चाहता है, वो आज़ाद नहीं है, बाकी सब आज़ाद हैं। आज़ादी का नया डेफिनेशन मिल गया भाई। आइए जरा, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नेता कहते हैं कि आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। तो आज़ादी किस बात की हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, बहुत से नेता ऐसा बोलते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट सुना होगा आपने। तो स्वतंत्रता दिवस का उल्लास है, उमंग है, जोश है। भारतीय जनता पार्टी ये कहिए कि एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश की आज़ादी के उत्सव को मनाने के लिए आम समाज को प्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उत्सव मनाना एक बात है, लेकिन ये कहना कि भाई आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, उस गुलामी की मानसिकता को हम छोड़ नहीं पाए। वो कांग्रेस के लोग हैं, अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता के रोगी हैं, कांग्रेस से लोग हैं, इसलिए वो आज तक उसी प्रकार की आईपीसी चल रही थी, वही सीआरपीसी चल रही थी, वही जमींदार अधिनियम था, वही अविनाशी अधिनियम था, और सारी व्यवस्थाओं को बदलने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और जो लोग उस मानसिकता के गुलाम हैं वो ठीक हो जाएंगे। अभी तो देश उत्सव मना रहा है। अच्छा, और इसी बदलने के क्रम में वक्फ बोर्ड में संशोधन हो जाएगा? निश्चित होगा। विधेयक आया है, जेपीसी निर्णय लेगी, हमारी सरकार निर्णय लेगी। 8 लाख एकड़ जमीन ऐसे किसी के गुलाम तो नहीं रखी जा सकती, गिरवी तो नहीं रखी जा सकती। वो देश की संपत्ति है, निश्चित तौर से देश को मिलेगी। हमेशा ये बात कही जाती है कि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। आपको समस्या कई बार देखने को मिलती है, आपकी समस्या जो है एक समुदाय से होती है, कई बार ऐसा डिसीजन भी होते हैं, डिस्कशन भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं। तो आप लोग आज तक भारतीय जनता पार्टी की 2 बार फुल मैंडेट में सरकार रही, आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लेकर आ पाए। ये नहीं लगता कि ये एक बड़ी भूल है 2 टर्म में, तीसरे टर्म में इतना डाउन हो जाना? हर बात का समय निश्चित है। 370 आई, 35 से आई, हटाने का विधेयक आया, 3 तलाक का विधेयक आया। जो मेन प्रॉब्लम है, वो तो आप लोग हटा नहीं पाए ना। जो मांग है उन पर प्राथमिकता से निर्णय होगा, आगे भी होगा, आगे हो जाएगा। और ये जो SC ST को लेकर के क्लासिफिकेशन किया जा रहा था कि भाई क्रीमी लेयर्स को जो है अब आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, अधिकतर आप उनको दीजिए जिनको नहीं मिला है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि भाजपा के कई ऐसे नेता ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे थे कि आरक्षण जैसा चल रहा था वैसे चलता रहेगा, कुछ बदलाव हम करेंगे नहीं। मुझे लगता था न्यूज आने वाला पत्रकार अपडेट रहता होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने उसके लिए विधेयक ला दिया है कि जो अम्बेडकर जी का संविधान कहता था वही आरक्षण की आत्मा है। क्लासिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, विधेयक आ गया। कहाँ, कौन सी दुनिया में? एक बात बताइए, पहले कैबिनेट वही हो गया है। करेक्ट। अब मैं यही कह रहा हूँ, एक बार तो कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार ही तो डिसीजन आए होंगे, जजेस ने फैसले लिए होंगे।
और जब जज फैसला ले रहा है तो आपकी कैबिनेट बदल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो उनके विश्लेषण के आधार पर लिया है। जो देश की मांग है उस मांग के अनुसार जो अम्बेडकर जी का संविधान है, जो संविधान की आत्मा आरक्षण के संबंध में परिभाषित है, उसी को भारत की सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया है। अभी मोहित राष्ट्रवादी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे बिल्कुल नहीं, क्लासिफिकेशन जरूर होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो है हमारे कार्यकर्ता को उलझाया होगा, आप अपडेट नहीं है ना। वो उलझाया नहीं, बस आप सब, मैं 4 बार पूछ रहा हूँ उनसे। 3 दिन पहले निर्णय आ गया है। ठीक है, चलिए भाई, ऐसी चीजें होती रहती हैं। क्या कहेंगे रचित अग्रवाल जी, क्या भगवानपुर नगर पंचायत का आप जो है पूरा भाई ले लिया है अपने दारोमदार के, हम चुनाव लड़ करके रहेंगे, क्या लगता है मतलब आज़ादी को लेकर के, खास तौर पर कि आज़ाद हुए नहीं हुए, क्या कंडीशन आज़ाद को लेकर के, क्या परिभाषा है आपके हिसाब से आज़ादी की? देखो भैया, बचपन में हम खाली स्वतंत्रता दिवस अपने स्कूलों में मनाया करते थे, या सुबह को प्रभात फेरी निकल गई। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये बात आपने भी देखी होगी कि 7-8 दिन पहले से ही बनना शुरू हो जाता है, चाहे घर घर तिरंगा हो, चाहे बाइकों पे यात्राएं हो। ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों के अंदर उत्साह पैदा किया है, जिसकी वजह से आज पूरा देश और ज़्यादा उत्साह के साथ बना रहा है। तो आज़ादी वास्तव में मतलब हम आज़ाद हो गए हैं पूर्ण रूप से या नहीं? जाम की समस्या से आज़ादी कब मिलेगी? हैं, ये जो इतने लोग हैं जिनको राशन जाता है, यानी गरीब हैं, ऐसे गरीबी से आज़ादी कब मिलेगी? ये जो धूप बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन खराब हो जाता है, पर्यावरण खराब हो जाता है, इससे आज़ादी कब मिलेगी? देखो भैया, आपने पोल्यूशन की बात की, बहुत सारी बातें। जनता पार्टी ही ऐसी है जिसने एक पेड़ माँ के नाम का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, आज पूरा विश्व पेड़ लगाने के लिए तत्पर है। हमारे भगवानपुर में भी बहुत ज़्यादा सब संस्थाएं, सब स्कूल वगैरह, सब बच्चे सब अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है।